हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक इज़ अल्टरनेट एंगल्स, जो हमारा किसके अंदर आता है, ट्रांसवर्सल लाइन के साथ। जो ट्रांसवर्सल लाइन जब हमारी पैरेलल लाइंस को कट करती है और उसमें जो एंगल फॉर्मेशन होता है, उसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा अल्टरनेट एंगल। उससे पहले हमने कोरस्पॉन्डिंग को कंप्लीट किया है, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं। इफ़ एनी क्वेरी एंड डाउट तो कमेंट में। तो आवर टॉपिक इज़ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल आर फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन को कट करते हैं, उसके जो अपोजिट साइड में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, और वो कहाँ करता है, टू लाइन्स के बिटवीन में लाई करता है। कैसे करता है? देखो, जैसे हमारी पैरेलल लाइन है, इसको हमने ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। कट करने के बाद जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं, उनके साथ काम करता है ये। अब ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन को अल्टरनेट एंगल्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल वो लाई करते हैं, लाई बिटवीन टू लाइन इनसाइड। जो टू लाइन के बीच में लाई करते हैं इनसाइड, अंदर की तरफ। जैसे दिस वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, वन ट्रांसवर्सल लाइन कट, और जो हमारी इस लाइन के बीच में एंगल लाई करेंगे उनको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। जो हमारी इन लाइन्स के बीच में लाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। फर्स्टली नेम देम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हमारे जो इंटीरियर एंगल है वो 3, 4, 5, 6 है। बट इसमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? तो बेटा अल्टरनेट वाले चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे 3 के अपोजिट में क्या है, 6 है, 4 के अपोजिट में क्या है, 5, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और साथ में दो लाइन से बीच में भी लाई करते हैं। बट दिस इज, हम इसमें कंफ्यूज होंगे कैसे याद करें। तो बेटा इसमें जो हमारा अल्फ़ाबेटिक लेटर जेड, इसमें हम अल्फ़ाबेटिक लेटर जेड को बना के देखेंगे। जहाँ पे अगर हमें इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो अगर अंदर वाले एंगल्स को लेंगे, जेड की फॉर्मेशन हमारे ये होती है, और जो जेड में दो ये हमारे वर्टेक्स बनते हैं, एंगल बनते हैं, इन वाले एंगल्स को लेंगे, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, और यहाँ से एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। देखो जेड की फॉर्मेशन। वही यहाँ पे हमें ये चेक नहीं करना कि यहाँ पे जो जेड की पोजीशन है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। हमें वहाँ पे जेड का फॉर्मेशन करना, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, अप हो या लो। बट हमें क्या करना है, सिर्फ जेड का फॉर्मेशन करना, और उसके अंदर वाले इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो उसके अंदर वाले एंगल की बात करेंगे। अगर हम उसके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो हमारे लाई करते हैं अपसाइड, आउटसाइड ऑफ टू लाइन, लाई आउटसाइड ऑफ टू लाइन। जो हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थे, जो हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन को कट करती है, और जो दो हमारे पास पैरेलल लाइन का पेयर होता है उसके बाहर की तरफ लाई करते हैं। बनाना इसमें भी अल्टरनेट की बात करें तो हमें बनाना इसमें भी अपना लेटर जेड ही है। जैसे दिस इज अ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, वन ट्रांसवर्सल लाइन कट दैम। हमने वही क्या चेक किया, जेड। दिस एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा यहाँ पे एंगल्स हैं। वन, अगर ट्रांसवर्सल लाइन वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को कट करती है तो हमारे पास 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हमारी लाइन के अकॉर्डिंग वो एंगल फॉर्मेशन बढ़ता है। अब यहाँ पे 1 को किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बने। अब हम बात करें किसकी, एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? एक्सटीरियर जैसे बाहर, एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा
यहाँ पे एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्स्ट्रा से मीनिंग नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, जो इस लाइन से एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है। अब हमने वही यहाँ पे क्या बनाना है, जेड। जेड बनाने के लिए एक्सटीरियर यानी कि जो बाहर वाले एंगल, इसके कॉर्नर पे जो एंगल बना है और इसके बाहर ये वाला कॉर्नर इस पे, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। और ये अगर हमें यहाँ से जेड की बात कर रहे हैं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल एच। देखो एंगल B इक्वल टू एंगल H, और अगर हम इस तरफ से बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल G। तो यहाँ से हमारा ये एंगल A इक्वल टू G क्या आ जाएगा और B इक्वल टू एंगल H क्या आ जाएगा। अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन टू नॉन पैरेलल लाइंस को कट करती है, नहीं तो फिर हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, नहीं हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं और नहीं हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। इफ़ एनी क्वेरी अबाउट अल्टरनेट interior exterior angles, so comment me and like, share, subscribe my channel. Thank you.